दोस्तों तस्वीरें दिख रहे हैं आप नगर निगम कार्यालय के बाहर से, जहां पर शिव कॉलोनी वासी कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह और उनकी टीम के नेतृत्व में यहां पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं और उनकी मांग है कि उनके गलियों के अंदर जो सीवरेज का पानी जो है इस तरह से भरा हुआ है उसे जल्द से जल्द प्रशासन साफ करवाए। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कहते हैं। घरों में लगातार आ रहे हैं। नगर निगम के बड़ा अफसोस इस बात का, आजाद भारत के अंदर सीएम सिटी बना हुआ हो, मनोहर जी खट्टर 10 साल मुख्यमंत्री रहे हुए हो, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हो और वहां पर लोग आज गटर के पानी के लिए हाहाकार मची हुई है। ये 3 पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ तो रहेंगे, लेकिन पिछले 3 माह से इन्होंने लगातार बीजेपी का वोट दिया। इसमें कोई गुरेज और इन्होंने दिया, हमारे को कोई इतराज भी नहीं था। लेकिन अफसोस इस बात की, जिस मकसद इन्होंने बीजेपी का वोट दिया, जिस मकसद इन्होंने बीजेपी का दामन थामा कि हमारी कॉलोनी जो मजबूर कॉलोनी है, जो स्लम बस्ती है, जहाँ पानी की जरूरत है, जहाँ सीवर की जरूरत है, जहाँ बिजली की जरूरत है, जहाँ बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, जहाँ दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, जहाँ भीख मांग के गुजारा किया जाता है, उस बस्ती को भी रास्ता रोक दिया गया। एक तो वो रास्ता खुलाया जाए, इनकी गुजारिश है। दूसरा, सीवरेज की वजह से 15-15 दिन 20-20 दिन पानी सड़कों में खड़ा रहता है। पानी निकालने के लिए ये कौन सा ऐसा अफसर है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है कि भाई ये भाई सारे ना गए हों। आज ये मजबूरन यहाँ पर नगर निगम के कार्यालय में यहाँ आए हैं और हम इनका साथ देने के लिए तैयार हैं। तीसरा, सारी बातें ये बताएंगे। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूँ, कमिश्नर महोदय, आपको सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया जाता है। 3 दिन के अंदर अंदर या तो इनका मकसद हल करो, वहां पर जाके इनकी जरूरत देखो, वहां पर जाके इनकी मजबूरी देखो, वहां पर जाकर इनकी जो जिंदगी जी रहे वो देखो। अगर 3 दिन के अंदर नहीं किया, 15 अगस्त के दिन जो भी वीआईपी आएगा उसको काले झंडे दिखाए जाएंगे। को भी तैयार हो? उसको काले झंडे दिखाए जाएंगे। उसकी जिम्मेवारी उपायुक्त महोदय को और कमिश्नर महोदय की होगी। अगर उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे, उनमें यह फेलियर गिना जाएगा। मैं कमिश्नर महोदय को आप चैनल के माध्यम से, भाइयों के माध्यम से आज अल्टीमेटम देने हम सब आए। हम इनके सहयोगी हैं, भूख इनको लगी है, जरूरत इनको है, तड़फ इनकी है। जिंदगी जो जी रहे हैं वहां पर अगर जाकर देखो तो इनको मजबूर किया जा रहा है। ये सड़कों पुतरे, ये दिहाड़ीदार लोग हैं, दिन को कमाते हैं, रात को खाते हैं, मांग के खाते हैं। 5 बरादरी के लोग वहां रहते हैं। 5 बरादरी के लोग आज आपके बीच में हैं। अभी सैकड़ों लोग पहुंचने वाले हैं। मैं चैनल के माध्यम से कमिश्नर महोदय अगर आवाज सुन रहे हो, अगर उनका कोई प्यादा यहाँ खड़ा हो, अगर उनका सीआईडी का व्यक्ति कोई खड़ा हो, उनको ये बता देना चाहते हैं 15 अगस्त सुबह 7:30 बजे रेस्ट हाउस के बाहर काले झंडे लेके हम लोग पहुंचेंगे। अगर उससे पहले जाके कमिश्नर महोदय ने काम नहीं किया, ये अल्टीमेटम गिन लो, ये दरखास्त गिन लो, ये रिक्वेस्ट गिन लो, ये बेनती गिन लो, ये मजबूरी गिन लो। ये हमारे कनाल के लोगों की एक रहनुमाई करने के लिए हम इनके साथ आए हैं। इनके हम राजनीति करने के लिए नहीं आए। आज भले ही मैं कांग्रेस का उम्मीदवार रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक तौर पर नहीं आया। एक गरीब आदमी के लिए खड़ा होने, अगर हमारे बीच में लिखा है खड़े 100 बार होंगे, आज इनके लिए आया हूँ। अगली बात ये खुद बताएंगे सारी जो बातें हैं। लेकिन अल्टीमेटम दे दिया गया 15 अगस्त को हम आपके बीच में आएंगे। क्यों भाई आओगे? एक मिनट बताओ। अत्याचार अब कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। पहले ये लड़ाई मेरे भाइयों की थी, शिव कॉलोनी की थी, आज ये लड़ाई करनाल कांग्रेस की है। अगर संभाल सकते हो तो अभी संभाल लो, क्योंकि 15 अगस्त को आप अंदाजा नहीं लगा सकते। शिव कॉलोनी की चारों गलियां 15 अगस्त के झंडे के सामने बैठी मिलेंगे आपको, चारों गलियां। और मैं बताना चाहूंगी कि मेरे साथ रोहित जोशी है, जो प्रधान है रविदासपुरा, हमारे सदर रविदास मंदिर के, वो पूरी तादाद में, मेरे भाई पूरी तादाद में। ये क्योंकि समाज का मामला है। हर बार के साथ अन्याय होता है, हर बार वोट के नाम पे हमारा शोषण होता है और जीने के लिए
एरिया में गंदगी दी जाती है। आपको मैं बता दूं, बड़ी शर्म की बात है, अगर आप वहां जाके देखोगे तो पानी सीवरेज का ये ऊपर बुरी तरह तैर रहा है, वहां एक सेकंड सांस नहीं लिया जा सकता। इतने गंदे मच्छर हैं कि करनाल में कहीं देखने को नहीं मिलते। जहां डंक मारते हैं बहुत मोटा दाना करके जख्म कर देते हैं, बच्चों को जख्म हुए पड़े हैं, पैर गले पड़े हैं। ये सीएम सिटी के हालात है। मर जाए सीएम, मरे चुल्लू और पानी में, मर जाए आईएएस जो अपने नाम शोषण इतना कर रहे हैं। सफाई के नाम पे, स्वच्छता के नाम पे पैसा खाया जा रहा है और कहा जा रहा है उसका कोई हिसाब मांगने वाला नहीं है। कहाँ गए वो भाजपा के नेता जो आए दिन इनके साथ पास जाके वोट मांगते थे? इनको झूठ बोल के कहा जाता था कि हम आपके सीवरेज नहीं डलवाएंगे। मैं मांग करती हूँ कि पिछले 10 सालों से जिस सीवरेज में ये रह रहे हैं वो पूरी तरह डंप पे खत्म हो चुका है। ये सफाई का झांसा देके बार बार लोगों को ना बरगलाएं और वहाँ पे नए सीवरेज डलवाए। कम से कम इनकी जिंदगी जीने लायक कर दीजिए। हम आपसे पैसे नहीं मांगते, रोजगार नहीं मांगते, रोटी नहीं मांगते, भूखे भी रह लेंगे अगर घर के आसपास बीमारियों के अंबार नहीं होंगे, क्योंकि इतना पैसा नहीं है कि पेट भी भर ले और अपना इलाज भी करवा ले। तो दया करो, नहीं तो फिर हम चैलेंज दे रहे हैं, उसे स्वीकार करो। देखिए, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं शिव कॉलोनी करनाल हाट बस्ती में रहने वाला हूँ और हमने इस पानी के लिए आज से नहीं 9 सालों से पीछे से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पिछली 22 तारीख को सीएम साहब करनाल में आए थे और उनको हमने एप्लीकेशन दी थी। उनको कहा था कि हम सीवरेज से दुखी हैं 9 साल से, और उसके साथ साथ हमने ये भी कहा था उनको कि ये आप काम सीएम साहब आप नहीं करा सकते। उन्होंने कहा मैं क्यों नहीं करा सकता? हमने कहा कि 9 साल पहले मनोहर लाल खट्टर थे, वो मुख्यमंत्री थे हमारे करनाल के, वो ही नहीं करा सके तो आप नहीं करा सकते। लेकिन इतनी बात कहने के बाद हमारी एप्लीकेशन को उन्होंने डीसी साहब को दी। डीसी साहब ने मार्क करके वो हमारे कमिश्नर साहब को दी नगर निगम, और कमिश्नर साहब ने एक्शन साहब को मार्क करके दी, और एक्शन साहब ने जेई साहब को मार्क करके दी। यहाँ से जो कार्य करने के लिए जो लोग जाते हैं नगर निगम के काम करने के लिए, उनको धमकाया जाता है। हमारे वार्ड में एक भारतीय जनता पार्टी का नेता रहता है, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता डिप्टी मेयर है, राजेश अग्गी जी है, जिन्होंने हमारे काम को रोका हुआ है। भाई हमारे पास उनका वीडियो पड़ा है जो सीएम साहब को देंगे हम। हमारी डिमांड है 15 अगस्त को अगर सीएम साहब करनाल में है तो राजेश अग्गी जी का वीडियो जो एक्शन को वो धमका रहे हैं वो वीडियो उनके समक्ष पेश करेंगे हम, ताकि हमारा काम हो। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि ऐसा ना हो। राजेश अग्गी जी हमारे वार्ड के डिप्टी मेयर भी है, हमारे पार्षद भी है, और मनोहर लाल खट्टर भी हमारे वार्ड के हैं। ये नायब सिंह सैनी भी 18 वार्ड से ही है और हम लोग भी 18 वार्ड के हैं। या तो ये कह दें कि वो लोग जो हैं वो 18 वार्ड के, और हम पाकिस्तान के हैं, हमारे पाकिस्तान में काम नहीं कराना चाहते। अरे हमसे इतनी घृणा क्यों करते हैं वो लोग? हमारा पानी तो रोका, हमारा सीवरेज रोका, हमारे वहां पर एक गेट भी लगा दिया गया है ताकि ये लोग उस रास्ते से ना निकले। ऐसा हमें क्या बदबू आती है? क्या हम छुआछूत की बीमारी है जो उनको खा जाएंगे? शर्म करो। जब वोट लेने आते हो तो हमारे वार्ड की तरफ तुम पहले आते हो। पहले मैं सीएम साहब को अवगत कराना चाहता हूँ कि सीएम साहब हमारे 4 बूथ है, 149 नंबर बूथ, 150 नंबर बूथ, 151 नंबर बूथ और 152 नंबर बूथ। चारों बूथ पर भी हमारे मोहल्ले वालों ने, हमारी कॉलोनी वालों ने, हमारी बिरादरी वालों ने आपको जिता कर भेजा है, और आप हमारे साथ ऐसा अन्याय कर रहे हो कि हम दर की ठोकरें खा रहे हैं 9 साल से, और आपका एक नेता हमारे काम को नहीं होने दे रहा। या तो आपको अपने नेता प्यारा है या आपको जनता प्यारी है। आपको जवाब देना होगा हमारी बात का। अगर जनता से प्यार करते हो तो वो गेट भी ढाना है आपने, और वो सीवरेज का 60 फुट का टुकड़ा, सिर्फ 60 फुट का टुकड़ा लगना है, वो लगाना पड़ेगा आपको। मैं ये नगर निगम में आते हैं, कमिश्नर साहब कहते हैं मैं आपके लिए, आपके मोहल्ले के लिए हमने 10 लाख का टेंडर लगा दिया है, हमने 20 लाख का टेंडर लगा दिया है। हम उनसे एक बात कहना चाहते हैं, हमें 10-20 लाख के टेंडर की जरूरत नहीं है। जब हमारा 60 फुट के टुकड़े से हमारा समाधान हो सकता है तो आप हमारा 10 लाख का टेंडर क्यों लगाते हो? तो आपको अवगत करा रहे हैं 15 तारीख तक हमारा समाधान नहीं हुआ तो इसका जो भी होगा हम करेंगे। उसके इनके कमिश्नर साहब की जवाबदेही होगी, डीसी साहब की जवाबदेही होगी, यहाँ के एक्शन साहब की और जे की और राजेश अग्गी की जवाबदेही होगी कि उसने हमें मजबूर किया। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पर शिव कॉलोनी से
तो यहाँ पर जो है गटर का पानी आप देख पा रहे हैं उसके बाद निकलने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, उसको काले झंडा दिखाए जाएंगे। उसकी जिम्मेवारी कमिश्नर महोदय की होगी। अगर कमिश्नर महोदय अंदर बैठे सुन ले, अगर बाहर उनका कोई प्यादा खड़ा है, बाहर अगर कोई उनका ऑफिस आदमी खड़ा है, उसे बात पहुंचावे कि हम यहाँ प्रोटेस्ट के तौर पे सिर्फ अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं। 14 तारीख शाम तक ये मसला हल कर लो। 15 तारीख सवेरे हम काले झंडे दिखाएंगे। उसको जिम्मेवारी कमीशन की डीसी की होगी। कभी हाथ खड़े करके समर्थन करते हो। मैंने उसने कहा था अगर सीबीआई देख सकते हैं नगर निगम कमिश्नर का जो दरवाजा है जहां से नगर निगम कमिश्नर जाते हैं, उसके सामने सरदार त्रिलोचन सिंह जो है यहाँ पर बैठ गए हैं और उनकी टीम और शिव कॉलोनी के वासी जो है यहाँ पर बैठ गए हैं और समस्या है सीवरेज व्यवस्था को लेकर। अगर आप चाहते हो आपके बच्चों का विश्वविद्यालय हो, आप चाहते हो आप कॉलोनी में आराम की जिंदगी जी सको, तो आपको लड़ाई लड़नी होगी। हर पर कर कोई भी आपका साथ नहीं देगा। इसके लिए आप तगड़े हो तो लड़ाई लड़ना, नहीं तगड़े हो तो अगर सोचना भाई लड़ाई लड़की हमको लगता है तो टाइम चला गया जो बहुत से काम होता था। अब ये भाजपा सरकार किसी का काम नहीं करती, रोज यहाँ जुर्म होता है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपने भाई को कहूंगा नारा लगाकर मोड़ करवा। कमिश्नर साहब को हम खुला आवाज करना चाहते हैं कि कमिश्नर साहब आप ये देख सकते हैं सीधी तस्वीर है आपको करनाल नगर निगम के बाहर से, जहां पर सरदार त्रिलोचन सिंह, रानी कंबोज और अन्य कांग्रेस के नेता शिव कॉलोनी के लोगों के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुख्य मुद्दा है सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी है। गंदा पानी जो है वो गलियों के अंदर फैला हुआ है, जिसके कारण से बीमारी फैल रही है। आने जाने का रास्ता बंद है, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे तो उसका जिम्मेवार कमिश्नर होगा। वो भी शिव कॉलोनी हमारी बाट बस्ती से हटता है जी। वहाँ गेट लगा दिया, वहाँ सीवर बंद कर दिया 60 फुट का। वो गलियों में पानी पड़ता है, इतने पानी में निकलना पड़ता है जी हमारे को। हमारे बच्चे भी है, बीमार होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो कहाँ सुविधा नहीं मिलेगी तो बच्चे क्या करेंगे जी? उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये देखो बहुत बुरा हाल है जी। ये सरकार है ना करनाल में हर तरफ काम कर रही है। ये आपने कई बार पहले भी ये दिया, हर तक आवाज पहुँचाई है जी, हर घर तक आवाज। तो सफाई हो जाएगी करते जी, सीवर मार जाते, थोड़े मार जाते, चले जाते, कुछ नहीं होता। सफाई का क्या जी, उसमें तो नए सीवर डलने। पार्षद क्या कहते हैं? मौके के पार्षद क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी बस सफाई कर जाएंगे, कोई नहीं हो जाएगा आपका, बस तसल्ली देके चले जाते हैं। सफाई हुई है वहाँ पे? वही 1-2 बारी कुछ नहीं हुई सफाई। क्या सफाई की ऐसी ही हमारी। देख सकते हैं आपके किस तरह से बीमारियां जो है वो किस तरह से हो रही है। ये सीवरेज व्यवस्था के ठप होने के कारण से गंदा पानी, मच्छर जो है वो ये देखो लोगों को काटते हैं और किस तरह से उनको बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, मौके के पार्षद पर भी आरोप है कि वो जो है राजनीति कर रहे हैं और चाहते ही नहीं कि उनका काम हो। करनाल नगर निगम के बाहर की ये तस्वीरें, जहां पर कमिश्नर ऑफिस का जो है एक तरह से घेराव कर लिया गया है, जहां से कमिश्नर साहब जाते हैं, मेयर मैम जहां से जाते हैं, वो रास्ते पर जो है वो कांग्रेस के नेता बैठ गए हैं और विरोध प्रदर्शन करते हुए शिव कॉलोनी के लोगों के साथ। और मामला है सीवरेज व्यवस्था ठीक ना होना, जिसके कारण से वहाँ पर लगातार जो है वो बीमारियाँ फैल रही हैं और बीमारियाँ फैलने के कारण से लोग बीमार हो रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं। और आरोप लगाया जा रहा है कि जो मौजूदा पार्षद हैं वो इस काम को होने नहीं दे रहे। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करते रहिए।
इसलिए आज हम आए हैं, जबकि ये बीजेपी के वोट दिए उन्होंने, उसके बावजूद भी हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि शहर की बात है। अगर ये 14 शाम तक कमिश्नर महोदय जाके काम नहीं करते, इनका देखते नहीं, हम 15 तारीख सवेरे काले झंडे दिखाएंगे, जो भी 15 अगस्त के लिए आया हुआ उसके जो कमिश्नर महोदय शिव कॉलोनी करार वार्ड नंबर 18 जो सीएम का वार्ड है, वहाँ पे 5 प्रजाति के लोग रहते हैं शिव कॉलोनी में। बड़ा अफसोस है कि पिछले 7 साल से वो दर भटक रहे हैं। सीवरेज व्यवस्था ठप है, पानी के बिल्कुल सिस्टम खत्म है, मच्छर है, सफाई व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी हुई है। उनके अलावा इनका जो ठीक रास्ता था वो रोक दिया गया गेट लगा के। उस वजह से अभी की इन्होंने भाजपा का वोट दिया है, फिर भी हम इंसानियत नाते इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारे शहर निवासी है, हमारी जनपद यहीं की है, ये इनकी जनपद यहीं की है, हम इनके साथ खड़े हैं। 14 तारीख शाम तक कमिश्नर महोदय ने अगर इनका काम नहीं किया या इनका पेटा नहीं भरा, 15 तारीख सवेरे जो भी मुख्य अतिथि झंडा लगाने के लिए आएगा उस वक्त काले झंडे दिखाने के लिए सबसे आगे मैं होऊंगा, उसके सारे समाज के लोग होंगे। उसकी जिम्मेवारी कमिश्नर महोदय की होगी, उपायुक्त महोदय करनाल की होगी अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की। आज हम अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं कि 15 तारीख तक अगर 14 तक काम नहीं किया, 15 को हम उनका घिराव करेंगे। कब से जूझ रहे हैं कब से सरदार जी कब से जूझ रहे हैं गंदगी के ढेर? पिछले 7 साल ये बताएंगे, ये वहाँ के कॉलोनी के हैं, हमने तो ये इनके साथ कंधा मिला के अभी कि इन्होंने भाजपा को वोट दिया, पर भी हम इनके साथ हैं, तो हमारे भाई हैं, दुख सुख के साथी हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। 14 तारीख शाम तक अगर काम नहीं हुआ तो 15 को सवेरे हम काले झंडे दिखाएंगे, जो भी चीफ गेस्ट है। इनके वोट के लिए तो इनके दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, इनके काम करने के लिए ये उनके दरवाजे पे पहुंचते हैं, तब भी दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। तो दर भटका दिया इनको, इनके सीवरेज बैक मारते हैं, सीवरेज नए डालने थे, कभी कांग्रेस ही डाल के गई थी, 10 साल 15 साल हो गए होंगे, तो तब से अब तक उनकी कोई रिपेयर नहीं हुई। 24 घंटे बैक ओवरफ्लो रहता है, और बरसातों में तो पूरी गली में सीवर का पानी होता है। तो इतनी बदबू में हजारों तरह की बीमारियां फैली हुई हैं। ऐसे में कम से कम सीएम सिटी है, स्मार्ट सिटी जिसको कहते हैं, स्मार्ट सिटी में सीवरेज बहा करते हैं क्या? अगर स्मार्ट सिटी का यही मॉडल है तो फिर तो सारे शहर का बुरा हाल होगा, फिर तो डूब मर जाना चाहिए इनको सीवरेज में डूब मर के। लेकिन अगर स्मार्ट सिटी का मॉडल आप क्लियर कहते हैं तो वहाँ भी वो क्लैरिटी होनी चाहिए। डॉक्टर जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज़ादी के 78 साल बाद जहाँ की बाकी सभी देश विश्व गुरु बन चुके हैं और भारत देश भी विश्व गुरु बनने की जो बात करता था, दावा ठोकता था, आज़ादी के 78 साल बाद भी एक सीएम सिटी जिसमें कि पिछले 10 साल से सीएम है, उस सीएम सिटी के वहाँ पे बसिंदों को अगर यहाँ पे एक पानी के लिए, एक बेसिक नीड के लिए कर रहा है तो ये बहुत ही शर्म और दूर पर जाना